हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग ग्रुप में। आज आपको ब्लड रिलेशन का सेकंड पार्ट कराने वाला हूँ, जिसमें आपको ब्लड रिलेशन की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। मतलब पहले मैंने ब्लड रिलेशन कैसे करते हैं क्वेश्चन समझा दिया था रक्त संबंध में। फिर मैंने आपको ये बता दिया था कि क्वेश्चन के टाइप क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं फर्स्ट वीडियो में। फिर मैंने पहला पार्ट बनाया जिसमें मैंने 1 से लेके 30-32 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन थे, तो लगभग आधा चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए 2-3 टाइप के। अब जो बाकी के 20-30 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आज आपको वीडियो में कराऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए, शुरू करने से पहले एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि मैं जो सीरीज लेके चल रहा हूँ इसमें लगभग हर चैप्टर करा दिए। जो बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो सभी चेक करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि मैं जो हूँ अपने दिल से बता रहा हूँ, आपको हर चीज करा रहा हूँ, बेस्ट करा रहा हूँ और कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ अपनी तरफ से। अब पूरा चैप्टर सॉल्व करा रहा हूँ तो हर तरीके के क्वेश्चन है, सिंपल से लेके भारी तक, आसान से लेके भारी तक, और हर टाइप के क्वेश्चन है, कोई टाइप भी नहीं छूट रहा है आपका। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है और कोई कमी रह जाए तो मुझे बताना है। तो अब होगा क्या कि साइड में क्वेश्चन लिखते रहेंगे और मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराता रहूंगा। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि सर ये गलती हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसको जरूर सॉल्व करूँगा। तो अब शुरुआत करते हैं कि भाई हमें कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है और किस तरीके से करना है। बस ध्यान से जुड़िए रहेगा और पूरे टाइम जुड़ा रहा करो, मतलब पूरा देखा करो वीडियो को। और वीडियो देखने के बाद साथ में लाइव में तो चैटिंग आप करते रहते हो, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट कर दिया करो। कुछ बच्चे जो डेली जुड़े रहते हैं कि मुझे पता चलता है कौन बच्चा देख रहा है। जो बच्चे बाद में देखते हैं मुझे पता नहीं चल पाता कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने कहा है कि वीडियो बनाओ तो वो मुझे कॉल करके बताते हैं सर हम देख रहे हैं, बट मुझे पता नहीं चल पाता ना। तो आप अगर मुझे मैसेज कमेंट कर दोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये बच्चा देख रहा है। तो शुरुआत करेंगे यहाँ से। आप इधर साइड में क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने 32 क्वेश्चन कर लिए थे। अब यहाँ आपको दिखेगा 33वां क्वेश्चन। तो 33वें क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये दिख रहा है आपको सामने। 33वें क्वेश्चन में आपसे जो बोला गया वो बेटा ये बोला गया कि दीपक रीमा का पति है। तो दीपक अगर रीमा का पति है तो आपको पता है बराबर वाली लाइन में आएगा, मैंने आपको बताया था। दीपक रीमा का पति है तो प्लस का चिन्ह, रीमा हो गई लड़की। आगे बोला और उसका राकेश नाम का एक बेटा है, उसका बेटा है राकेश नाम का, ये बेटा हो गया राकेश। फिर बोला सुमन विकास की बेटी है। अब विकास का आएगी सुमन का आएगी आपको नहीं पता, इस लाइन को आप छोड़ दो, आगे बढ़ो। आगे बोला विकास राकेश का चाचा मामा, विकास राकेश का अंकल है, ये राकेश है। अंकल कौन होता है बेटा? पापा का भाई। तो पापा के बराबर में कौन आ गया? विकास आ गया, विकास आ गया। और विकास कौन था बेटा? तो विकास जो था वो सुमन जो थी विकास की बेटी थी, तो सुमन आ जाएगी विकास के नीचे, ये आ गई बेटा सुमन। क्लियर? आगे पढ़ो बेटा। आगे बोला विकास दीपक से किस प्रकार संबंधित है। विकास दीपक से किस प्रकार संबंधित? तो देखो मामा भी हो सकता है, चाचा भी। चाचा माना तो दीपक का भाई हो गया, और अगर आप मामा मानते राकेश का उसको तो साला हो जाता। ऑप्शन चेक कर लो। तो क्या देखा हमने? अब हमने डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब बस चेक करेंगे ऑप्शन की कौन सी आपको क्या बनाना है। विकास का संबंध निकल के आ जाए, कौन से ऑप्शन से निकल के आ रहा है भैया? देखो विकास दीपक से किस प्रकार। मैंने बताया जो भी क्वेश्चन ऑप्शन से चेक करना होता है डी ऑप्शन उठाते हैं। तो नीचे पे शुरू करेंगे। डी ऑप्शन उठाया, सुमन के दादा राकेश के नाना है। आपने चेक किया क्या इससे क्लियर हो पाएगा? तो सुमन के जो दादा हैं, तो सुमन के, अगर आपने विकास को यहाँ माना तो सुमन के दादा राकेश के भी कौन हो गए? दादा हो गए। तो यानी कि विकास यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपको कंफर्म हो गया कि विकास अगर यहाँ नहीं आएगा तो आपको पता है मामा है तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ आ गया विकास, सुमन इसकी बेटी है, सुमन यहाँ आ गई। अब चेक करो, उसने बोला सुमन के दादा, तो पापा के पापा यहाँ, सुमन के दादा राकेश के नाना है, राकेश के नाना, पापा, पापा की बीवी मम्मी, मम्मी के पापा नाना। बिल्कुल ठीक है, आ गया भाई। और जैसे आपको पता चल गया सुमन के दादा राकेश के नाना है, तो अब क्लियर हो गया कि विकास दीपक का कौन हो गया? बहन का, सॉरी पत्नी का भाई। पत्नी का भाई कौन होता है? साला। यानी कि कंफर्म हो गया कि विकास यहाँ पे नहीं आएगा। कौन से ऑप्शन से कंफर्म हुआ? डी ऑप्शन। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा और कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? 34वें क्वेश्चन पे आओ। 34वां क्वेश्चन बोला 8 व्यक्तियों, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है बेटा, देखते रहना। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। तो बेटा 8 व्यक्ति हैं, उसमें 2 विवाहित जोड़े, 2 विवाहित जोड़े मतलब कपल। अब बोला पी क्यू का पुत्र है और आर का भाई है। देखो बेटा पी क्यू का पुत्र है और आर का भाई है, आपने बना दिया। क्यू का पुत्र है पी और आर का भाई है। एस एम की पुत्री है, एम का विवाह आर से हुआ है, एम का विवाह आर से हुआ है, और एस एम की पुत्री है, ये आ गई एस। आगे बोला टी एस की आंटी और वी की माँ। अब टी बेटा एस की आंटी है, आंटी इधर भी आ सकती है इधर भी आ सकती है। मैंने फिलहाल इधर बना दिया, इधर जगह दिख रही है, इधर बना दो। टी एस की इधर भी आ सकती है, लेकिन ध्यान रखना टी एस की आंटी है, इधर बना दिया, और वी की माँ है तो वी नीचे आ गया। आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है। आर का जो भतीजा है
W P का पुत्र है, तो W यहां आ गया, भतीजा है तो प्लस का चिन्ह, और W की बहन V है। अब देखो बेटा, W की बहन अगर V है, W की अगर बहन V है तो बहन सगी होती है, तो V यहां आ गई, और V बेटा किसकी बेटी है? T की, तो T ऊपर आ जाएगा। आ गया? आंटी तो बनाना था बेटा, तो आप इनको पति पत्नी बना दो, क्योंकि दो कपल चाहिए आपको। देखो अब भी तो T आंटी है, S की पापा या मम्मी मान लो, इन्हें मम्मी मानोगे तो पापा हो गया, पापा की भाई की बहन यानी कि चाची, चाची को भी ये कहते हैं आंटी, तो इसलिए T यहां आ गई, V यहां आ गया, W V की बहन है, डायग्राम बनके तैयार हो गया। आपसे पूछा है V का M से क्या संबंध है? V का बेटा M से, तो देखो M अगर इसे लड़का मानोगे तो ये लड़की हो जाएगा, तो पत्नी का भाई यानी कि साले का बेटा या बेटी, साले का बेटा या बेटी कौन था? भतीजा या भतीजी। अब आपसे पहले ये देख लो, W की बहन V है, W की बहन V है तो भतीजी, भतीजा तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या हो गया बेटा? भतीजी। तो भतीजी एक ही ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। इसे लड़की मानोगे, इसे लड़का मानोगे तो भी बेटा पति, पति का भाई देवर, देवर का बेटा भी क्या कहलाता है? भतीजा। आपका आंसर क्या हो गया? क्योंकि लड़की है तो भतीजी आपका आंसर हो गया। डायग्राम बनके तैयार है, डायग्राम नोट कर लो, एक बार समझ लेना, दोबारा वीडियो पॉज करके खुद बना लेना, समझ में आपकी आ जाएगा। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब बेटा 34वां हो गया, 35वां क्वेश्चन। ये कथन वाले क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी में पूछे जाते हैं, तो डाटा सफिशिएंसी पे भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन साइड में आपको दिख ही रहे हैं, तो उसमें आपको कोई इश्यू होगा ही नहीं, साफ साफ चमक रहे होंगे। थोड़ा सा क्वालिटी आप बेहतर कर लेना। कुछ बच्चे कहते हैं क्लियर चमकता है, बेटा मैं भी साथ में देखता हूँ तो मुझे क्लियर चमकता है। रीजन क्या है कि आप थोड़ा सा क्वालिटी लो रखते हो, तो आप थोड़ा सा फोन की सेटिंग में जाके क्वालिटी बढ़ा लोगे। सेटिंग ऊपर 3 डॉट्स दिखते हैं, उस पर क्लिक करो, सेटिंग पर क्वालिटी आ रही होगी, एडवांस में जाके 1080 कर देना, तो अपने आप आपको क्लियर चमकने लगेगा। आगे देखिए बेटा, आपसे बोला निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। कमला रवि की पत्नी नहीं है। बेटा कमला रवि की पत्नी नहीं है, चलो ठीक है। प्रेमलता रवि की मां है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रेमलता रवि की मां है, तो रवि की मां कौन है? प्रेमलता, ऊपर आ गई, प्रेमलता रवि की मां है। सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्रवधू है। सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्रवधू है, मतलब इसका एक ही पुत्र है और इसकी बीवी है सीता। सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्रवधू है। आपसे बोला कमला रवि की पत्नी नहीं है, वो आपको बताइए। आपसे बोला उपरोक्त कथनों से कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है, तो पहला बोला कमला सीता की बहन है। अब देखो कमला सीता की बहन है या नहीं, या बताना, हो भी सकती है नहीं भी, क्योंकि कमला रवि की पत्नी नहीं है, बाकी तो कुछ भी हो सकती है, तो हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन कंफर्म नहीं है। प्रेमलता कमला की मां है, प्रेमलता कमला की मां है, ये भी आप नहीं बता सकते कि भाई बहन भी हो सकती है कमला, इधर अभी कंफर्म नहीं हुआ। सीता रवि की पत्नी है, सीता रवि की पत्नी है, ये कंफर्म है, तो कंफर्म क्या है? ऑप्शन सी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सीता रवि की पत्नी है। चौथा देखो, कमला प्रेमलता की पुत्रवधू है, वो भी क्लियर नहीं है, तो बाकी 3 क्लियर नहीं। क्लियर क्या है कि सीता रवि की पत्नी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सीता रवि की पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 में बोला बी डब्ल्यू तथा टी के पिता है। जो बी है वो W तथा T के पिता हैं, तो W और T बराबर वाली लाइन में आ गए, इनके पिता आपने B बना दिए। B W तथा T के पिता हैं। R W का पुत्र है, तो बेटा R नीचे आ गया और R W का पुत्र है। फिर बोला R C का इकलौता भाई है, R C का इकलौता भाई है, तो R C का इकलौता भाई है, बराबर वाली लाइन में आ गया। फिर बोला M C की माता है, M C की माता है, तो C की मम्मी, देखो इन दोनों के ये पापा हो गए क्योंकि इनका बेटा है, मम्मी M है, तो फिर मम्मी आ गई बराबर पापा की बीवी। ठीक है, M C की मम्मी है, तो इन दोनों के पापा ये मान लिए, इनकी बीवी मान ली मम्मी, मम्मी हो गई। M Z की पुत्रवधू है, M बेटा Z की पुत्रवधू है। अब देखो ये पुत्रवधू तो B की है, तो यानी कि Z B की पत्नी हो गई, ठीक, और ये पति है तो ये पत्नी। M Z की पुत्रवधू, बेटे की बीवी, पुत्रवधू बन गई। Z के केवल एक लड़का था, एक लड़की है। अब बेटा Z के केवल एक लड़का है, तो लड़का तो ये हो गया, तो ये कौन हो जाएगी? लड़की। एक लड़का था एक लड़की है। डायग्राम बनके तैयार। आपसे पूछा गया दिए गए संबंधों में के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा सही है? पहला बोला कि इनमें से कोई सत्य नहीं है, तो वो छोड़ दो, नीचे वाले चेक करो। W Z का दामाद है, क्या W Z का दामाद है? बोले नहीं बेटा है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, W के केवल एक पुत्री है, तो W के केवल एक पुत्री है, ये आप नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि भैया ये तो पुत्र है, लेकिन ये पुत्री है या पुत्र आपको नहीं पता। तीसरा, T C की आंटी है, T C की आंटी है, तो पापा की बहन वो, भैया ये क्लियर है, C के पापा, पापा की बहन कौन होती है? बुआ। ऑप्शन सी, इसका भी आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, कंफर्म है। और चौथा, T का विवाह M के साथ हुआ, ये गलत है। देखो तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। कौन सा निष्कर्ष निकल के आ रहा है? ऑप्शन सी निकल के आ रहा है, आपका आंसर हो जाएगा। 37वां बोला C M की पुत्री है, C M की पुत्री है, तो C लड़की हो गई। संबंध स्थापित करने के लिए निम्न में से किस जानकारी, C को लड़की बनाना है,
तो आपसे पूछा सी को लड़की बनाना है एम की, तो ये लड़की होनी चाहिए, बाकी सब तो सही है। तो कौन सी जानकारी की आवश्यकता है? पहला टी अविवाहित है। अब टी शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा है, इससे ये तो पता चला नहीं कि सी क्या है, सी लड़की है या लड़का, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत। दूसरा बोला जेड टी की माता है, जेड टी की माता है, इससे भी ये पता नहीं चला सी लड़की लड़का, दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा एम का केवल एक पुत्र है, अब पता चल गया एम का अगर केवल एक पुत्र है तो ये कौन हो जाएगी? पुत्री। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? ऑप्शन सी। किससे आंसर आया? ऑप्शन सी से। आर बी का पोता है तो आर बी का पोता है, इससे पता नहीं चला पोती है, तो कौन से ऑप्शन से पता चल रहा है? सी से। तो ऑप्शन सी आप सॉरी डी से कि एम का केवल एक पुत्र है, तो एम का केवल, इसका भी डी है इसका भी डी, ये ऑप्शन पढ़ने में गलती हो गई मुझसे। 36वें का भी डी है, टीसी की आंटी है, टीसी की आंटी है, और 37वें का भी डी है, एम का केवल एक बेटा है, एम का केवल एक बेटा, तो ये बेटी हो जाएगी, खत्म हो गई बात। क्लियर? आगे बढ़ो बेटा। 37 हो गया। 38वां देखो, अब इशारों वाले क्वेश्चन शुरू हो गए, साइड में दिखते रहेंगे, दिमाग ज्यादा लगाना है, करना बहुत कम है, डायग्राम मुश्किल से बनाना होगा। क्वेश्चन आपसे बोला गया 37वां 38वां, एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, बेटा क्या कह रहा है सुरेश? सुरेश ने कहा वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है। बेटा मेरी माँ का एकमात्र बेटा कौन हो गया? मैं। मेरी माँ का एकमात्र बेटा यानी कि मैं, वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है, तो मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा, तो अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी माँ का एकमात्र बेटा मैं हो गया और मेरा बेटा हो गया वो, मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा यानी कि मेरा बेटा। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है उस लड़के से सुरेश का क्या रिश्ता है, तो बेटा मैं कौन हो गया? अगर मैं सुरेश अपने आप को मान लूं तो मेरी माँ का एक बेटा मैं खुद हो गया सुरेश, और उसका बेटा है वो, तो वो अगर मेरा बेटा है तो मैं उसका कौन हो गया? पिता। आपका आंसर क्या हो गया? पिता। फिर भी आप चाहती हो डायग्राम बनाना तो मैं बना देता हूँ। आपसे बोला एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, सुरेश बोल रहा है वह जो लड़का है मेरी माँ के, तो आपने माँ बना दी, एकमात्र बेटे का, तो एकमात्र बेटा यही मान लो, वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है, वो लड़का ये आ गया जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था। आपसे पूछा है सुरेश का उस लड़के पे सुरेश का क्या रिश्ता है, तो उस लड़के पे सुरेश का क्या रिश्ता है? ऊपर वाली लाइन में, ऊपर वाली लाइन में प्लस का चिन्ह, तो आंसर क्या हो गया? पिता। खत्म हो गई बात, ये हो गया डायग्राम। जरूरत नहीं थी वैसे, फिर भी मैंने आपके लिए बना दिया। कोशिश यही करना जब भी ये क्वेश्चन है बेटा तो आप लोगों को बिना सॉल्व करे करना है, माइंड में करना है, ठीक है, बिना पेन चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। अब देखो एक महिला की ओर इशारा कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। अब मेरे पिता का एकमात्र पुत्र तो मैं खुद हो गया, क्योंकि एक पुरुष ने कहा, पुरुष बोल रहा है कि उसके जो पिता हैं वो मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, मेरे पिता का एकमात्र पुत्र यानी कि मैं खुद। मेरे पापा का अगर एक ही बेटा तो मैं हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा अगर मैं पुरुष हूं, तो मैं बोल रहा हूँ ये बात। तो मेरे पिता का एकमात्र पुत्र यानी कि मैं, और वो कौन है? उस लड़की का पिता है, उस लड़की का पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, मेरे पिता का एकमात्र पुत्र यानी कि मैं, तो मैं कौन हो गया? उसका पिता हो गया। तो आपसे क्या पूछा है? वह पुरुष उस महिला से क्या संबंध है? तो महिला, मैं कौन हो गया? उस लड़की का पिता। आपका आंसर क्या हो गया? महिला का पिता, ऑप्शन ए। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, मैं फिर भी डायग्राम बना देता हूँ। एक महिला की ओर इशारा किया और एक पुरुष ने कहा कि उसके पिता यानी कि जो वो महिला है उसके जो फादर है उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। बेटा मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो ये एक ही बेटा है किसका? उस आदमी के पिता का, तो यही वो आदमी हो गया, यही वो मैन हो गया। देखो ये वो आदमी है, उसने बोला उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, खत्म बात। तो आपसे पूछा वो आदमी इस महिला का कौन है, तो कौन है बेटा? पिता। आपका आंसर इसका भी क्या हो गया? पिता। ये एकमात्र वाले में ज्यादातर आंसर पिता ही आता है। 40वां क्वेश्चन बेटा, 40वां क्वेश्चन बोला एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। एक महिला का परिचय करा रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है, क्या बोल रहा है? उसकी माता, एक महिला के बारे में बोला, डायग्राम से समझा देता हूं। उसकी माता, ये महिला है वो, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री। बेटा सास की इकलौती पुत्री कौन हो गई? पत्नी उसकी। तो इसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री यानी कि उस आदमी की पत्नी हो गई, मेरी सास की इकलौती बेटी हो गई। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, तो व्यक्ति इस महिला का कौन है? तो मम्मी के पति। मम्मी के पति कौन होते हैं? पिता। इसका भी आंसर क्या हो गया? पिता। डायग्राम से, बिना डायग्राम के फिर समझ लो बेटा, माइंड में करो। माइंड में कैसे करोगे? आपसे बोला एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो बेटा देखो, सपोज करो मैं ये मार्कर की तरफ देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसकी जो मम्मी है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो मेरी सास की इकलौती बेटी यानी कि मेरी पत्नी, और मेरी पत्नी कौन है? इसकी मम्मी है। तो मेरी पत्नी अगर इसकी मम्मी है तो मैं इसका कौन हो गया? पिता। और बस आपसे यही पूछा था कि वो आदमी इस महिला का कौन है, तो कौन हो गया? पिता। आपका आंसर क्या हो गया? पिता। आपके हाथ में पेन होगा, पेन को मान लेना और सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अपने आप को मान के करो, तो ये क्वेश्चन अपने आप को मान के करोगे ऐसे हो जाएंगे, सॉल्व करके करोगे शायद आप गलती कर दो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गलती की संभावना है ही नहीं, अपने आप को मान लो, सॉल्व कर लो, जल्दी से जल्दी आंसर ले आओगे।
ठीक है, इतनी बेसिक नॉलेज अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो सबको होती है। मम्मी कौन है, पिता कौन है, अपने आप को मान के इतना तो आप गैस कर ही सकते हो। ठीक है, रिलेशन थोड़े से क्लियर होते ही, वरना दादी से पूछना, वो आपको इतने दूर दूर के रिश्ते बता देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि उनके मामा के लड़के के बेटे का भांजे का लड़का है ये, तो वो भी रिश्ता निकाल लेते हैं वो लोग, है ना, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं हमारे घर के। और ये अच्छी बात है, तो आप भी निकाल लो, बस सीख जाओ, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपसे बोला 41वां क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल हैं। युगल आपको पता है ना, पति पत्नी, और दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं। ठीक है, आपसे बोला बी और डी भाई हैं, जो अपने काम की चीजें वो लिखो। उसने बोला बी और डी भाई हैं, मैंने बना दिया बी और डी भाई हैं। फिर बोला और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। बी और डी भाई हैं, उन दोनों के अलग अलग होंगे 2-2 बच्चे, भी कंफर्म है। एक लड़का लड़की नहीं पता, बच्चे बोले हैं, 2 लड़के 2 बच्चे इसके हैं और 2 बच्चे इसके हैं। तो बेटा 6 लोग तो पक्के हो गए, और इन दोनों की बीवियां होंगी, सिंपल सी बात है। तो 8 लोग कंफर्म हो गए, कंफर्म। बस आएगा कौन कहां ये नहीं पता अभी, आगे बढ़ो। आगे बोला ई ए की चाची है। अब बेटा ई ए की चाची है, लेकिन ई कहां आएगी और ए कहां आएगी? अगर ई यहां आएगी तो ए यहां आएगा, और ई यहां आएगी तो ए यहां आएगा। अभी तक क्लियर नहीं है, आगे बढ़ो। ए सी का चचेरा भाई है। अब ए क्लियर नहीं है तो सी भी क्लियर नहीं है, छोड़ दो। सी एच की बहन है, ये भी क्लियर नहीं है। एच जी का चचेरा भाई है, ये भी क्लियर नहीं है। एफ बी की पत्नी, यहां आ गया काम आपका। एफ बी की पत्नी है तो यहां आ गई एफ। अब आ जाओ, जैसे एफ यहां आ गई तो आपको पता चल गया यहां कौन आ जाएगी ई, क्योंकि ई कौन थी, सी की चाची थी। अब ई चाची है तो बेटा ये क्लियर हो गया, सी यहां आएगा। ई कौन थी, सी की चाची थी, सॉरी ए की चाची थी, तो ये ए आ गया। और जैसे ही आपने ए बनाया, आप सब कुछ अपना आप होता चला जाएगा। उसने बोला ए सी की चाची, अब बोला ए सी का चचेरा भाई है। ई ए की चाची है और ए कौन है, सी का चचेरा भाई है। चचेरा भाई है, सगा भाई तो है नहीं, तो सी यहां तो आएगा नहीं, तो बेटा सी यहां आ गया। और ए सी का चचेरा भाई है, ए हो गया, खत्म। तो सी यहां आ गया। आगे बढ़ो। आगे बोला सी एच की बहन है। अब सी एच की बहन है, सगी बहन है, वरना चचेरी बोलता। सी एच की बहन है तो एच यहां आ गया। फिर आपसे बोला एच जी का चचेरा भाई है। एच जी का चचेरा भाई है तो जी यहां आ जाएगा, भाई है एच तो प्लस का चिन्ह। आगे बोला बस एफ बी की पत्नी, बाकी सब आपका बनके तैयार है। आपसे पूछा एच किस प्रकार एफ से संबंधित है। एच किस प्रकार एफ से संबंधित है, तो पति, पति के भाई का बेटा, और पति का भाई का बेटा कौन होता है बेटा, भतीजा। ऑप्शन डी भतीजा आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 42वां क्वेश्चन, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र। अभी करा के चुका हूं। आशा का परिचय करा रहे, इस मार्कर का, इस फोन का परिचय करा रहे, सपोज करो। इसकी तरफ देख के बोला इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है। मैं भास्कर हूं, मैं बोल रहा हूं कि इसके जो मोबाइल के पिता है ये आशा हो गई। इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है। बेटा मेरे पिता का एकमात्र पुत्र यानी कि मैं, और वो कौन है, इसके पिता है, तो मैं इसका कौन हो गया, पिता। ये मेरी कौन हो गई, बेटी। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित, तो ये मेरी कौन है, बेटी। आंसर क्या हो गया, बेटी। जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, फिर भी आप चाहो तो कर लो, मेरा तो, मुझे क्या, मुझे तो बताना ही है। आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, तो आशा को बना दिया आपने कि इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र यानी कि भास्कर, यही आ गया फादर। आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र यानी कि खुद भास्कर। तो भास्कर कौन हो गया, आशा का पिता हो गया। तो आशा भास्कर की कौन हो गई, पुत्री। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पुत्री। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। बेटा इससे तो मैं नहीं कराऊंगा, मैं ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा, प्लीज यार, ये तो डायरेक्टली कर लो, है ना। उसने बोला अतिथियों को एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो बेटा मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र, मेरे दादाजी का एक ही बेटा, मेरे कौन हो जाएगा, पापा। सिंपल सी बात है, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी कि मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र मेरे पापा, तो पापा का बेटा है, और पापा का बेटा मेरा कौन हो जाएगा, भाई। सिंपल सी बात है। तो बस आपसे ये पूछा था वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है, आपका आंसर हो जाएगा भाई। बट आप मानोगे नहीं तो मैं बता देता हूं। वीना ने एक लड़के की तरफ इशारा किया और बोला वह मेरे, तो वीना आ गई मेरे दादाजी, तो पापा के पापा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, दादाजी के इकलौते पुत्र ये हो गए का पुत्र है, तो वो लड़का ये आ गया वो बॉय। आपसे पूछा है उस लड़के का वीना से क्या संबंध है, तो वो लड़का वीना का कौन हो गया, भाई। आंसर क्या हो गया आपका, भाई। खत्म हो गई बात, अगले पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 44, पहले ऐसे ही करते रहो माइंड में, हर क्वेश्चन माइंड में करा रहा हूं, उसके बाद बोर्ड पे आएंगे। 44वां बोला एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, कौन कह रहा है बेटा, साइमन कह रहा है। क्या कह रहा है साइमन, साइमन कह रहा है वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है।
मेरे पिता के एकमात्र बहन की बेटी। अब मेरे पिता की एक बहन, पिता की बहन कौन होती है? बुआ। बुआ की बेटी है, बुआ की बेटी तो मेरी कौन हो गई? फुफेरी बहन। कौन हो गई? फुफेरी बहन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कजिन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कजिन। बात समझ में आ गई? एक तो ठंड इतनी हो रही है, ऊपर से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ रात में। आंसर क्या हो गया आपका? फुफेरी बहन। ऑप्शन डी आपको दिख रहा है आंसर हो गया। सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपसे, दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा। क्या कहा? तस्वीर में वह आदमी मेरी माँ जो अपने माता पिता की। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं बनाया था, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो ये देख लो ध्यान से। दीवार पर लगी एक तस्वीर के संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, तस्वीर में वह आदमी, यानी कि तस्वीर में जो आदमी है, मेरी माँ, तो लड़का बनाया आपने, ये लड़का बना दिया। मेरी माँ, तो ये माँ बना दिया लड़के की। वह मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। ये जो माँ है इकलौती संतान है अपने माता पिता की, इनका यानी कि ये इनके बराबर में कोई भाई या बहन नहीं आएगा। इकलौती संतान का मतलब इनका कोई भाई बहन नहीं है, इकलौती संतान है के पिता के। मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है के पिता के, तो इनका पिता बना दिया। पिता के दामाद की, दामाद कौन है? एक ही बेटी है इनकी, क्योंकि एक ही संतान है, तो दामाद कौन हो जाएगा? बेटी का पति। दामाद की पत्नी का, तो दामाद की पत्नी यही हो गई, दामाद की पत्नी यानी कि इनकी बेटी हो गई। का ससुर है, तो इसका ससुर बनाना है। ससुर कौन होता है? पति के पिता। यह आ गया बेटा, ससुर है, यह आ गया वो आदमी। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा लड़का तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे में? लड़का जो है वो तस्वीर वाले व्यक्ति का कौन है? तो बेटा और बेटे का बेटा। बेटे का बेटा कौन होता है? पोता। आपका आंसर क्या हो गया? पोता। खत्म। अब ये क्वेश्चन बच्चों नहीं समझ में आता है एक बार में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको मैं एक बार बड़ा करके यहाँ साइड में और समझा देता हूँ ताकि आपको शायद समझ में आ जाए। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा। दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, तस्वीर में वह आदमी मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। तो वो आपने बॉय बनाया, लड़का बनाया पहले। लड़का बोल रहा है, लड़का क्या बोल रहा है? मेरी माँ, तो इसकी मम्मी बना दी। मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, यानी कि इनका कोई बेटा भाई या बहन नहीं है। इकलौती संतान का मतलब ये सिर्फ अकेली है। मेरी माता पिता की इकलौती संतान है के पिता, तो इनका पिता बना दिया। के पिता के दामाद, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, के पिता के दामाद। दामाद कौन होता है बेटा? बेटी का पति। तो इनका कोई बहन तो है नहीं इसकी और कोई, यानी कि इन्हीं के पति की बात चली। दामाद कौन होता है? बेटी का पति, दामाद। तो बेटी का पति दामाद, ये दामाद आ गया। दामाद की पत्नी, अब ये दामाद है, दामाद की पत्नी कौन हो गई? इनकी बेटी। दामाद की पत्नी का ससुर है। ससुर कौन होता है बेटा? पति के पापा। तो ये आ गया वो आदमी, ये हो गया ससुर, बन गया। और ये वो लड़का था। आपसे पूछा है लड़का तस्वीर वाले व्यक्ति से, लड़का तस्वीर वाले व्यक्ति, ये वो आदमी कौन, क्या इस प्रकार संबंधित है? तो इस लड़के का बेटा और बेटे का बेटा। बेटे का बेटा कौन होता है? बेटे का बेटा होता है पोता। तो आपका आंसर क्या हो गया? पोता। क्लियर? मेरे ख्याल से अब आपकी समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, तो नोट कर लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये मैं रफ कर देता हूं, क्वेश्चन आपको दिख ही रहे। इन क्वेश्चनों को बेटा मैं तो ये कहूंगा कि अपनी कॉपी में सारे क्वेश्चन लिखो, क्योंकि अगर लिखोगे तो आपके नोट्स बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। पूरी क्वेश्चन की गाइड बन रही है, प्लीज एक आध बच्चा तो लिख ही लेना सारे क्वेश्चन। आपके नोट्स आपका क्रेडिट देके, बाकायदा क्रेडिट देके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ काफी बच्चे नोट्स मांगते हैं, तो अगर आप में से एक भी थोड़ा अच्छे से नोट करके मुझे भेज देगा नोट्स पीडीएफ बना के, तो मैं उसको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपका नाम लिख के कि रिटन बाय दिस, जो भी आपका नाम होगा, तो अच्छा हो जाएगा। बाकी लोग बच्चों की हेल्प हो जाएगी, आपको दुआएं मिलेंगी और क्या है ना, मुझे भी दुआएं मिलेंगी थोड़ी बहुत कि हाँ सर के नोट्स मिल गए, और आपका नाम होगा तो आपको भी दुआ मिलेंगी, जिनने भी लिखे यार बड़ी मेहनत से लिखे, तो अच्छा हो जाएगा। बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी, आपको भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, मुझे भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, है ना, क्योंकि हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता हर चीज़, तो नोट्स मिल जाएंगे तो ठीक रहेगा। बाकी तो पढ़ ही सकता है, लेकिन नोट्स वीडियो तो पढ़ी रहेंगी हमेशा के लिए, लेकिन कुछ नहीं पता आने वाले समय का यूट्यूब क्या करे, कोई वीडियो डिलीट कर दे, चैनल डिलीट हो जाए, तो कम से कम नोट्स तो बने हुए होंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ, बाकी कोई बनाए तो एक बार बनाते चलो, जैसे पूरी बुक कंप्लीट हो तो एक बंदा, कोई भी एक बच्चा मुझे सेंड कर देना, तो अच्छा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला? अगला क्वेश्चन बोला 46वां। एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा। तो बेटा एक लड़का है, वो मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसके पापा के बगल में एक आदमी बैठा है, वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वह उस औरत के पति का बेटा है, यानी कि उस लड़के के बारे में बोल रहा है वो आदमी, क्या बोल रहा है?
वो आदमी बोल रहा है वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। तो वो आदमी बोल रहा है, तो बना दो आप। वो आदमी बोल रहा है मेरी पत्नी, आपने पत्नी बनाई, मेरी पत्नी के ससुर, पत्नी का ससुर कौन जाएगा, इसके पापा, वह मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, की बहू है। ये आ गई मेरी पत्नी के ससुर की बहू, यानी कि खुद इसकी पत्नी होगी, बहू, ये बहू आ गई, मेरी पत्नी के ससुर की बहू, यही आ गई। और वो कौन है, वह उस औरत के पति का बेटा है। अब इस औरत के अगर पति का बेटा है तो इसी का बेटा हो गया, लेकिन उस लड़के के पिता के बराबर में बैठ के बोल रहा था, यानी कि बहू बेटा ये भी हो सकती है, लेकिन इसका एक भाई भी हो सकता है और उसकी बीवी भी बहू हो सकती है। फिर पढ़ लो आप। आपसे बोला लड़के की बगल में बैठते हुए, पिता के बगल में बैठा, क्योंकि पिता क्यों नहीं हो सकते थे, क्योंकि पिता के बगल में बैठ के बोल रहा है वो आदमी, यानी कि पिता तो वो है नहीं। तो आपने क्या समझा, पिता के बगल में बैठ के उस व्यक्ति ने बोला, क्या बोला कि वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। तो मेरी पत्नी, इसकी पत्नी अलग बनाओ, मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, तो बहू ये भी है और बहू ये भी है, ठीक। और वो कौन है बहू, वह उस औरत के पति का बेटा है, यानी कि उस औरत के जो बहू है उस औरत के पति का बेटा है। तो अगर ये वो औरत मानोगे तो इसके पति का बेटा, तो वो लड़का यहाँ आएगा, ये बॉय यहाँ आ गया, बेटा है। और अगर ये भी बहू है तो अलग से बना रहे हो आप, तो इसके पति का बेटा है, तो भी लड़का यहाँ आ गया। अब आपसे क्या बोला, आपसे बोला मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से इस आदमी का संबंध है। तो अगर वो आदमी आप ये मानोगे तो ये अगर यहाँ लड़का मान रहे हो तो इसके कौन होगा, पापा। लेकिन उसने बोला पिता के बगल में बैठ के बोल रहा है, तो दो पापा तो हो नहीं सकते, पिता के बगल में दूसरा पापा कोई बैठेंगे, यानी कि लड़का यहाँ पे नहीं आएगा। तो कंफर्म हो गया लड़का यहाँ आएगा। तो यह आदमी इस लड़के का कौन हो गया, पापा का भाई। और पापा का भाई कौन होता है, चाचा। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में नहीं आता बिल्कुल बच्चों के, ठीक है। तो चाचा आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। बच्चे पिता लगाएंगे, ऑप्शन ए में दे रखा है। इस क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझो। आपसे बोला मंच पर एक लड़का है, प्रदर्शन कर रहा है, उसके पिता के बगल में बैठकर एक आदमी ने बोला, क्या बोला, वह उस औरत के पति का बेटा है। तो वो मैं दूसरे तरीके से बनाता हूं कि ये जो है बेटा है किसका, पति का, उस औरत के पति के बेटे। ये लड़का उस औरत के पति का बेटा है, जो उस औरत के पति का बेटा है, उस औरत के, ये औरत हो गई, उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। तो ये कौन है, मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, वो आदमी ये बोल रहा है। तो अगर ये बहू है मेरी पत्नी, तो इसकी पत्नी बनाई, के ससुर, इसकी पत्नी का ससुर कौन जाएगा, इसका पापा। क्लियर, मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। अब बहू अगर ये है तो आपने देखा ये भी इसका लड़का है और ये भी लड़का है, दो डायग्राम अलग अलग बना दिया, बन गया। या तो ये आदमी यही मान सकते थे, अलग से मान सकते थे, तो ये आदमी ये आ गया। अब ये भी इसका लड़का है, ये भी इसका लड़का। तो आपने क्या देखा, आपसे पूछा है इस आदमी का इस लड़के से क्या संबंध है, तो पापा, और ये कौन है, पापा के भैया। तो पापा के भैया कौन होते हैं, चाचा। आपका आंसर क्या हो गया, चाचा। डायग्राम कैसे भी बना सकते हो, उससे फर्क नहीं, मैं एम को बराबर में ही बना सकता था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को दो दो बार समझना, ये भारी क्वेश्चन है और YouTube है तो सामने होते तो अलग बात होती है। कितना ही कह लो कि लाइव क्लास में कोशिश तो कर रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कैमरे से इतना रूबरू होने की कि आप लोगों को लगे कि आप लाइव पढ़ रहे हो, मैं बिल्कुल सामने खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कैमरा कैमरा ही होता है, ऑफलाइन ऑफलाइन ही होता है। तो जिस बच्चे को कोई दिक्कत है आप ऑफलाइन मिल सकते हो, कभी भी कोचिंग आओ और बस एक कॉल करो मुझे तो मैं मिल ही जाऊँगा आप लोगों को, है ना। जिस बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन समझ में आया तो लाइव आ जाओ यार। मुरादाबाद ज़्यादा दूर नहीं है, कहीं बाहर रहते हो, मुरादाबाद में रहते हो तो दूरी कितने, कोचिंग सबने देखा है, नाम डालो, है ना, और आके कॉल कर दो मुझे नंबर पे, मैं बता दूंगा कहाँ आना है, कैसे आना है, और आपको लाइव बता दूंगा क्वेश्चन। कोई डाउट रहता है तो, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप लाइव आ जाओ यार, कोचिंग वोचिंग आओ, आराम से बताऊंगा आपको कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। बाकी मैसेज करोगे तो कोशिश करूंगा पहले मैसेज पे ही बता दूं, और वरना एक दिन आ जाना निकाल के कभी टाइम, ठीक है। संडे में छुट्टी होती है, घर आ जाना। देखिए शुरू करते हैं 47वां क्वेश्चन। 47वां बोला, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र। एक आदमी एक महिला से कह रहा है, क्या कह रहा है, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो एक महिला से उसने बोला, क्या बोला, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। ये कौन है, भाई है, किसका, मेरी पत्नी का। तो वो आदमी आ गया। एक आदमी ने एक औरत से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि ये साला है। खत्म। आपसे क्या पूछा है,
आपसे पूछा है वह महिला उस आदमी की पत्नी से, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित। तो ये पत्नी है, इन दोनों के ये पापा है, और पापा की बहन कौन होती है बेटा, बुआ। तो आंसर क्या हो गया आपका, बुआ। खत्म हो गई बात। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली समझते हैं बिना पेन के, क्योंकि इशारा वाले क्वेश्चन में कह रहा हूं बिना पेन के करो। आपके भाई का एकमात्र पुत्र एक महिला से कह रहा है, एक व्यक्ति, ये महिला हो गई, फोन इसकी तरफ इशारा करके मैं बोल रहा हूं। एक आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपके भाई का एकमात्र, यानी कि इसके भाई का बेटा, इसके भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। मेरी पत्नी का भाई है मतलब मेरा साला है, तो इसके भाई का बेटा मेरा साला है, इसके भाई का बेटा मेरा साला है। बेटा एक बात बताओ, अगर वो मेरा साला है तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है वह महिला उस आदमी की पत्नी से, वह जो महिला है वो उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। मेरी पत्नी वो मेरा साला था, इसके भाई का पुत्र मेरा साला था, तो मेरी बहन को इसके आदमी के, इस लड़की के आदमी में, मैं भी कंफ्यूज हो गया, सॉरी 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 फॉर दैट, मैं दोबारा समझाता हूँ। आपसे बोला एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा आपके भाई का पुत्र, आपके भाई का पुत्र यानी कि भतीजा, भाई का पुत्र भतीजा होता है, यानी कि आपका भतीजा मेरी पत्नी का भाई है। तो अगर उस औरत का भतीजा मेरी पत्नी का भाई है यानी कि मेरा साला है, तो अब एक बात बताओ, अगर मेरा साला इसका भतीजा है तो मेरी पत्नी इसकी कौन हो जाएगी, भतीजी, और मेरी पत्नी अगर इसकी भतीजी है तो ये औरत तो मेरी पत्नी कौन हो जाएगी, बुआ। और बस आपसे ये पूछा था उस आदमी की पत्नी से उस औरत का क्या संबंध है, तो मेरी पत्नी अगर भतीजी है उसकी तो वो उसकी कौन हो गई, बुआ। आपका आंसर क्या हो गया, बुआ। ऑप्शन में दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। मतलब डायग्राम बनाना मैंने सिखा दिया है वैसे, कि अगर दिमाग में ना कर पाओ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि कोशिश यही करो माइंड में करो, बिना पेन के ज़्यादा अच्छा है, वरना तो डायग्राम बना ही लोगे, वो तो आता ही है। अब बेटा कई सारे क्वेश्चन एक साथ जो करते हैं वो कैसे करेंगे, साइड में क्वेश्चन दिखेंगे। अब 48, 49, 50 सब क्वेश्चन साइड में दिखते रहेंगे और मैं आपको बताता रहूंगा। 48वां क्वेश्चन देखो आप क्या बोले, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। 48वें क्वेश्चन में बोला ए गुणा बी का अर्थ है पुत्र है, ये ऐसे बहुत सी चीजें बोली। आपसे बोला यदि एम एफ की दादी है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, और आपको दिया गया है एफ गुणा आर एस एम। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा सिंबल लगाऊं जिससे एफ जो है वो एम जो है वो एफ की दादी बन जाए। देखो करने का सिंपल तरीका, जितना पहले जब भी क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन जितना सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले देखा गुणा, गुणा का मतलब क्या है बेटा, पुत्र। तो एफ आर का पुत्र है, एफ आर का पुत्र है तो आर ऊपर एफ नीचे, बेटा छोटा होता है नीचे आ गया, एफ आर का पुत्र है आर से नीचे आ गया। क्लियर, पहला सिंबल खत्म। अगला सिंबल क्या है, ये वाला सिंबल, इसका मतलब लेस देन। लेस देन का मतलब क्या दे रखा है बेटा, ए बी की पत्नी है यानी कि आर एस की पत्नी है। बेटा आर अगर एस की पत्नी है तो आर पत्नी हो गई तो एस पति हो गया। अब आपको क्या बनाना था, आपको बनाना था एम को एफ की दादी। बेटा अगर एम को दादी बनाना है, दादी कौन होती है, पापा की मम्मी, तो एफ के पापा ये हैं, इसकी मम्मी बनाना है आपको एम को। तो अगर एम को मम्मी बनाना है तो एस नीचे आना चाहिए, एम ऊपर जाना चाहिए। कैसे आ सकता है, तो बेटा ये तभी पॉसिबल है कि ए प्लस बी, एस पिता बना दोगे प्लस लगाओगे काम नहीं चलेगा, इसको नीचे लेके आना पड़ेगा एस को। अब एस पुत्री तो हो नहीं सकता, तो यहां में क्या क्या नहीं लगा सकता, यहां में ग्रेटर देन और लेस देन नहीं लगा सकता। क्यों, ग्रेटर देन लगाऊंगा तो एस पत्नी हो जाएगा, जबकि एस तो लड़का है, पुत्री हो जाएगा, पुत्री कभी लड़का हो नहीं सकती। अगर मैं लेस देन लगाऊंगा, साइड में दिख रहा है आपको, तो पत्नी हो जाएगा, और एस पत्नी हो ही नहीं सकती, एस लड़का है, तो दो तो आएंगे नहीं, तो या तो आएगा गुणा और या आएगा प्लस। अब अगर मैंने प्लस लगाया तो एस पिता हो जाएगा, एस पिता हो गया तो एम नीचे आ गया, तो बहन हो गई, दादी बनी नहीं, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा वाला, गुणा। तो जैसे ही आप यहां गुणा लगाओगे तो आपने क्या देखा, एस एम का पुत्र है। बेटा अगर एस एम का पुत्र है तो एम कहां आ गया, ऊपर आ गया, एम ऊपर। आपसे पूछा है एम एफ की दादी है। अब बेटा देखो एम का जेंडर तो क्लियर नहीं है, लेकिन और कोई ऑप्शन तो लग नहीं रहा, तो ये यानी कि इसने लड़की मान लिया। तो देखो मम्मी, मम्मी के पति पापा, पापा की मम्मी कौन होती है, दादी, आगे दादी। क्या लगाने से आया बेटा, गुणा लगाने से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुणा का चिन्ह। बोले गुणा लगाऊंगा तब दादी बनेंगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, यदि सी पर, ठीक है बहुत सा कुछ दे रखा है। आपसे बोला और सी डॉलर का सी डी की बेटी, तो डब्ल्यू की केवल एक बेटी है, डब्ल्यू की केवल एक बेटी। आपसे बोला एक्स डॉलर वाई, एक्स डॉलर वाई। एक तो मेरी जल्दीबाजी के चक्कर में और राइटिंग गंदी होती जा रही है, बच्चे मुझसे तक कहते हैं, लेकिन मैं मानता ही नहीं हूँ, क्या करूँ, स्पीड बहुत जरूरी लगती है मुझे। आपसे बोला का अर्थ क्या होगा, तो बेटा डॉलर का मतलब सॉल्व करो। डॉलर का मतलब है सी डी की बेटी है तो एक्स वाई की बेटी है, एक्स अगर वाई की बेटी है तो एक्स नीचे वाई ऊपर। परसेंटेज का मतलब चेक करो, सी डी की पत्नी यानी कि वाई डब्ल्यू की पत्नी है, वाई डब्ल्यू की पत्नी है तो वाई पत्नी डब्ल्यू पति।
एंड का मतलब चेक करो, एंड का मतलब है सी डी का पिता है, यानी कि डब्ल्यू जेड का पिता, डब्ल्यू जेड का पिता जेड आ गया। आपसे बोला था यदि डब्ल्यू की केवल एक बेटी है, डब्ल्यू की केवल एक बेटी है तो ये कौन हो जाएगा बेटा, खत्म, डायग्राम बन के तैयार। आपसे पूछा है चारों में से कौन सा सही है, पहला ऑप्शन एक्स जेड का पुत्र है, क्या एक्स जेड का पुत्र है, बोले गलत। दूसरा ऑप्शन जेड एक्स की माँ की बहन है, जेड एक्स की माँ की बहन है, गलत हो गया। तीसरा जेड तो खुद एक्स की बहन है, माँ की बहन कोई है, जेड तो भाई है, लड़का है, पहली बात। दूसरा एक्स जेड की बहन है, एक्स जेड की बहन है, बिल्कुल सही, तीसरा ऑप्शन सही, एक्स जेड की बहन है, खत्म हो गई बात यहीं पे। और चौथा था जेड एक्स की बहन है, तो ये गलत हो गया कि जेड लड़का है, तो आंसर क्या हो गया, एक्स जेड की बहन है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, साइड में क्वेश्चन दिखता रहेगा, मैं आपको सॉल्व कराता रहूंगा, ये मैं रफ कर रहा हूं। दो दो क्वेश्चन करके कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से क्वेश्चन देखो, आराम से करो, है ना। अगला देखो बेटा 50वां क्वेश्चन, पी परसेंटेज क्यू, सब साइड में दिख रहा है, पिता है, ये है सब कुछ। आपसे बोला पी एस की बहन का पति है, अब पी जो है एस की बहन का पति है, तो पी लड़का होना चाहिए। करने का तरीका मैंने आपको बताया था, चार ऑप्शन दिख रहे हैं, पी स्टार क्यू, पी दूसरे वाले में भी स्टार क्यू, तीसरे वाले में परसेंटेज क्यू, और चौथे वाले में परसेंटेज क्यू। आपने चेक किया बेटा स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है पी क्यू की पुत्री है। अगर पी क्यू की पुत्री है तो क्या पुत्री कभी भी पति हो सकती है किसी का, तो लड़की कभी किसी का पति नहीं हो सकती, पहला गलत, और पहला गलत तो दूसरा भी गलत। तो आपको जब भी इसमें का क्वेश्चन मिले, आपको बनाना था पी जो है वो एस की बहन का पति है, तो पी अगर एस की बहन का पति है तो पी लड़का होना चाहिए। और यहां कह दे स्टार, स्टार का मतलब क्या है, पी क्यू की पुत्री है, तो बेटा अगर पी क्यू की पुत्री है तो पुत्री कभी भी किसी का पति नहीं हो सकती, पुत्री है तो लड़की है, और लड़की कभी पति हो नहीं सकती, तो पहला ऑप्शन भी गलत, दूसरा भी गलत। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, परसेंटेज तो दोनों में ही है, तो दोनों में से एक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई सा भी सॉल्व कर लो। डी ऑप्शन करते हैं सॉल्व, या तो डी आंसर होगा, डी आंसर नहीं होगा तो फिर सी आंसर होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या है बेटा, पिता है, यानी कि पी क्यू का पिता है, तो पी क्यू का पिता है। फिर स्टार, स्टार का मतलब पुत्री है, यानी कि क्यू आर की पुत्री है, तो क्यू पुत्री है, आर ऊपर आ गया। अब ये इसकी भी बेटी है, इसकी बेटी, तो ये आपस में पति पत्नी हो गए। आपको आगे क्या बनाना है, आर, ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह एस, एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या रखा है, पी क्यू की बहन है, यानी कि आर एस की बहन है। तो आपको क्या बनाना था, पी जो थी वो एस की बहन का पति था, ये बनाना था, तो एस की बहन का पति बन गया। कौन से ऑप्शन से बना, डी ऑप्शन से, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। दूसरी चीज, अगर आपको ये करना ना भी आया और कभी ऑप्शन एलिमिनेट ना हो, तो भी बेटा 90% क्वेश्चन में आंसर सी या डी होता है, जो भी क्वेश्चन ऑप्शन से करते हैं। तो इसको ऑप्शन से करोगे कि पहले बच्चे क्या करते हैं, पहले ए सॉल्व करते हैं, फिर बी, फिर सी, फिर डी, नहीं, कभी भी ये गलती मत करना। अगर आपको ऑप्शन से करना भी है तो नीचे पे शुरू करो, क्योंकि आंसर ऐसे क्वेश्चन में सी या डी होता है, क्वेश्चन सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 51। अब क्या बनाना है आपका, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है 51 में, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है साइड में क्वेश्चन दिखता रहेगा, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। a@b का मतलब है बेटा है, ये सबको दे दिया। आपसे बोला तो x#y @z स्टार w का अर्थ क्या है यदि z के दो बेटे और एक बेटी है। तो z के दो बेटे हैं, साइड में लिख देता हूं, z के दो बेटे हैं और एक बेटी है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, तो हैश का मतलब चेक करो, हैश का मतलब है भाई, तो x जो है वो y का भाई है, आपने बना दिया x y का भाई है। फिर @ का मतलब चेक करो, @ का मतलब है ए बी का बेटा है, यानी कि y z का बेटा है, तो z ऊपर आ गया। फिर है स्टार, स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है ए बी की माँ है, यानी कि z w की माँ है, तो z w की माँ है, तो w यहाँ आ गया। अब देखो दो लड़के थे और एक लड़की थी z के, तो लड़के तो ये हो गए, तो w लड़की होगी, कंफर्म हो गया। चेक करो अब कौन सा ऑप्शन सही है, wx की बहन है, क्या wx की बहन है, बोले हाँ है, ऑप्शन ए सही, खत्म। दूसरा wx का भाई है, गलत। तीसरा wx का पुत्र है, गलत। चौथा wx की पुत्री, गलत। तो आंसर क्या हो गया, wx की बहन है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, खत्म। 52वां क्वेश्चन, आपसे बोला गया, सब दिख रहा है आपको, a+b का अर्थ क्या है, माइनस का मतलब क्या है। आपसे बोला निम्न में से किसका तात्पर्य है डी ए के परदादा या परनाना है। अब डी को जो बनाना है, परदादा या परनाना बनाना है या लड़का बनाना है, ये बात खत्म हो गई। चार ऑप्शन दिए गए, सबसे चारों में स्टार है बेटा, तो ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ नहीं। जब ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ तो मैंने बताया डी ऑप्शन से शुरू करेंगे, तो डी ऑप्शन क्या है, स्टार, सब में स्टार था तो एलिमिनेट तो हुआ नहीं कोई। डी स्टार बीटा b+a, डी स्टार बीटा, ये बीटा है, b+a। तो पहले स्टार का मतलब चेक करो, स्टार का मतलब दिया ए बी का पिता है, तो डी सी का पिता है बेटा, इधर बना दिया, डी सी का पिता है।
फिर बोला बीटा, बीटा का मतलब क्या है, बीटा का मतलब है ए बी का भाई है, यानी कि सी बी का भाई है, सी बी का भाई है। और फिर बोला बी प्लस है, प्लस का मतलब क्या है बेटा, माँ, यानी कि बी एक ही माँ है, तो बी एक ही माँ है, यहाँ आ गया। आपको बनाना था परदादा या परदादा। अब देखो यहाँ पापा, पापा के पापा होते हैं दादा, तो तीन मंजिल, एक मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पे आना चाहिए, यहाँ तो 2 ही मंजिल बनी है, तीसरी मंजिल आई नहीं ऊपर, यानी कि ये तो कभी आंसर हो नहीं सकता। और बेटा ये नहीं हो सकता तो बीटा वाला उठाओ ही मतलब, क्योंकि बीटा आएगा तो भाई आएगा, और आपको हर में पापा या पापा के पापा चाहिए, है ना, पापा 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 या मम्मी मम्मी मम्मी, ये चाहिए आपको। भाई बहन जहां भी आ गया वो कभी आंसर होगा नहीं। और भाई बहन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, माइनस का मतलब और बीटा का मतलब भाई बहन है, तो माइनस में बीटा नहीं आना चाहिए बीच में। तो देखो माइनस बीटा, बीटा इसमें भी है, बी में भी, डी में भी और सी में भी है, तो मैं ना बी उठाऊंगा ना डी ना सी, अब सीधे ए ऑप्शन उठाऊंगा, डायरेक्टली ए सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे एक बात पता चल गई कि परदादा या परनाना बनाना है। परदादा परनाना तब आएगा, परदादा होते हैं पापा के पापा, यानी कि दादा के भी पापा, तो पापा के पापा, क्लियर। तो पापा के पापा या मम्मी की मम्मी, परनाना। अब चेक करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए बोला डी गुणा स्टार सी, स्टार का मतलब है डी सी का पिता है। देखो बेटा डी जो है वो सी का पिता है, आपने बना दिया। फिर आपसे बोला सी प्लस बी, प्लस का मतलब माँ है, यानी कि सी बी की माँ है, फिर से प्लस यानी कि बी ए की माँ है, ये डायग्राम बन गया। आपको बनाना था डी को ए का परदादा या परनाना, तो ये मम्मी की मम्मी नानी, और नानी के पापा परनाना, और यही आपको बनाना था। कौन से ऑप्शन से आया, ए ऑप्शन से। आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। देखो कैसे अंदाजा लगा, ये अंदाजा लग गया एक ऑप्शन सॉल्व करके, क्या कि दादा परदादा या परनाना बनाना, तीनों में पापा होना चाहिए, तीनों में मम्मी, तो भाई बहन नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा जिसमें भी ऑप्शन में बी आ जाएगा बीच में वो आंसर नहीं हो सकता, बीटा। तो बीटा देखो बी में आना था, डी में आना था, कट गया। जिसमें माइनस आ जाएगा वो भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस का मतलब भी बहन होता है, तो सी ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा, ऑप्शन ए। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। बिना सॉल्व करे आप सॉल्व कर सकते थे, फिर भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, 53 में आपसे क्या बोला है, 53 वाले क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया, अब समीकरण दिया गया, आपको सॉल्व करना है। क्या समीकरण दिया गया वो आपको दिख ही रहा है, आर हैश पी प्लस क्यू @s और $t। मतलब चेक करो, हैश का मतलब क्या दे रखा है बेटा, ए बी का भाई है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आर पी का भाई है। फिर प्लस, प्लस का मतलब क्या दे रखा है, ए बी का पति है, तो पी क्यू का पति है, पी पति है तो क्यू पत्नी होगी। फिर @ का मतलब बी ए का बेटा है। अब ध्यान से देखना, बी ए का बेटा यानी कि बाद वाला पहले वाले का बेटा है, तो यहां क्या हो जाएगा, Q @s का मतलब है एस क्यू का बेटा है, एस क्यू का बेटा है तो एस नीचे। यहाँ बच्चों से गलती होती है, बच्चे क्यू का बेटा बना देंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो लड़का, ये दोनों लड़के शादी कैसे कर लेंगे। बेटा एस क्यू का बेटा है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। फिर बोला डॉलर का मतलब बी ए की बेटी है, फिर से दूसरा वाला पहले वाले की बेटी है, तो यानी कि टी एस की बेटी है, तो टी एस की बेटी है, 3 और नीचे आ गई, डायग्राम बन के तैयार। आपको बताना कौन सा सही है, आर एस के दादा है, क्या आर एस के दादा है, बोले नहीं, 2 मंजिले पे आते हैं, गलत। दूसरा पी टी के चाचा है, पी टी के चाचा है, बोले नहीं, ऊपर आ रहे हैं दादा होंगे तो गलत। तीसरा एस पी का पोता है, एस पी का पोता है, गलत, बेटा है। चौथा टी क्यू की पोती है, बिल्कुल सही, टी क्यू की पोती, बेटे की बेटी, बेटे की बेटी कौन होती है, पोती। आंसर हो गया, तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट 54 और 55 एक साथ करने हैं, 54 55 एक साथ करने हैं। देखो ये मैं हटा देता हूं, दोनों क्वेश्चन 54 55 एक साथ करने हैं आपको। चैप्टर पूरा खत्म ही करा के मानूंगा, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। 54 क्वेश्चन क्या बोला, आपको बोला गया पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, माइनस का मतलब है पत्नी है, भाई है, बहन है, बहुत कुछ बोला। आपसे पूछा ए प्लस बी माइनस सी का अर्थ क्या है, ए प्लस बी माइनस सी का अर्थ, तो प्लस का मतलब क्या दे रखा है, पुत्र बेटा, है ना, पुत्र। तो ए किसका पुत्र है, बी का, तो बी ऊपर ए नीचे है, ए बी का पुत्र है। फिर बोला माइनस, माइनस का मतलब क्या है बेटा, पत्नी, यानी कि बी सी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है तो सी पति हो गया। आपसे पूछा था क्वेश्चन में क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, ऑप्शन चेक करो। सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, पहला वाला ऑप्शन सही, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे में बोला था सी ए का पुत्र है, गलत, सी ए का चाचा है, गलत, सी ए का भाई है, गलत। क्या है, सी ए का पिता है, मम्मी के पति कौन होता है, पिता। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ए गुणा बी डिवाइड सी, ए गुणा बी डिवाइड सी। गुणा का मतलब चेक करो बेटा, गुणा का मतलब है भाई, यानी कि ए बी का भाई है, भाई बराबर वाले में आता है। डिवाइड का मतलब है बहन, यानी कि बी सी की बहन है, बन गया। ऑप्शन चेक करो,
पहला बोला ए और बी आपस में भाई भाई हैं, गलत हो गया, बी बहन है। दूसरा ए सी का पिता है, गलत हो गया, बराबर वाली लाइन में। तीसरा बी ए की बहन है, बी ए की बहन है, सही, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। चौथा ए और सी आपस में भाई बहन है, नहीं बता सकते, सी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, जो एग्जैक्ट होता है वो बताते हैं, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया, बी ए की बहन है। अब 56 से 60 तक आखिरी क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एक ही के आधार पर बताने हैं, तो ये मैं रफ कर देता हूं ताकि पांचों क्वेश्चन आपको बता सकूं। क्लियर? क्वेश्चन आपको साइड में देखते रहेंगे, आंसर आपको बता देना है। सबसे पहले 56वां क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन मार्क वाले आने बंद हो गए, लेकिन फिर भी आपको आने चाहिए। आपसे बोला जे डिवाइड पी परसेंटेज एच क्वेश्चन मार्क टी परसेंटेज एल। आपको बताना है जे टी का भाई है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? जे टी का भाई है। तो बेटा आपको प्रूफ करना है जे टी का भाई है, तो जे लड़का होना चाहिए, टी बराबर हो जाएगा, ये प्रूफ करना है, ये डायग्राम आना चाहिए। तो आपने जितना सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो। पहले जे डिवाइड पी, डिवाइड का मतलब चेक करो, डिवाइड का मतलब दे रखा है ए बी का पुत्र यानी कि जे पी का पुत्र है, तो ये आपने पी बनाया, जे पी का पुत्र है, जे नीचे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है, ए बी की माता है, यानी कि जो पी है वो एच की माता है, तो पी माता है, एच यहाँ आ गया। अब यहाँ आ गया क्वेश्चन मार्क। आपको क्या करना था, जे को टी का भाई बनाना है। बेटा अगर जे को टी का भाई बनाना है तो टी यहाँ लाना पड़ेगा बराबर वाली लाइन में। तो एच और टी में क्या संबंध बनाना पड़ेगा, एच और टी को आपस में भाई या बहन में से कुछ होना चाहिए, तभी तो भाई का भाई भाई होगा या बहन का भाई भाई होगा। तो एच को या तो बहन बनाना है या भाई, ऑप्शन में चेक कर लो बहन भाई किस सिंबल से आएगा। तो देखो पिता प्लस तो लगाऊंगा नहीं, पत्नी बना नहीं सकता, साला हो जाएगा, माता बना नहीं सकता, तो या तो पुत्र बना नहीं सकता, क्या बचे, बहन ही दे रखा है, भाई तो दे नहीं रखा, तो बहन यानी कि गुणा। तो जैसे ही आप गुणा लगाओगे तो एच टी की कौन हो जाएगी, बहन, और जैसे ही एच टी की बहन हो गई, क्या बनाना था आपको, जे टी का भाई है, तो बहन का भाई कौन होता है, भाई, बन गया। क्या लगाने से बना, गुणा लगाने से, आंसर क्या हो गया, गुणा। तो पहले जितना सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लो, और फिर जनरेशन चेक कर लो कि अगर जे टी का भाई है तो बराबर वाली लाइन में आना चाहिए। और जे टी का भाई तभी बन सकता था कि जब आप टी यहाँ लेके आओ और टी एच का भाई बनाओगे तो भाई का भाई भाई होता है, और या बहन बनाओगे तो बहन का भाई भाई होता है। तो भाई तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा कहीं, भाई का तो रिलेशन ही नहीं है, तो क्या बचा, बहन। तो एच को क्या बनाना होगा, बहन, और बहन बनाने के लिए क्या लगाना होगा, गुणा। आपका आंसर क्या हो गया, गुणा। हाँ मैं तेज बोलता हूँ, मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है, क्या करूँ यार, नहीं होता कंट्रोल मुझसे। स्पीड की इतनी आदत पड़ चुकी है क्योंकि रीजनिंग में बिना स्पीड के काम नहीं है, तो इतनी आदत पड़ चुकी है स्पीड की कि स्पीड ही स्पीड दिखती है और कुछ दिखता ही नहीं है। अब देखो 57वां क्वेश्चन, 57 में बोला एम डी की पुत्री है, ये कौन बसाता है, ये कौन दर्शाता है कि एम डी की पुत्री है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो देखो जिस जिस ऑप्शन में एम आखिरी में आ रहा है वो तो छोड़ दो क्योंकि एम का जेंडर क्लियर नहीं है। तो आपने देखा ऑप्शन ए में एम बाद में आ रहा है, ऑप्शन सी में एम बाद में आ रहा है, इसको छोड़ दो। अब बी पे आओ, एम के बाद गुणा का सिंबल है, गुणा का मतलब क्या होता है, बहन, तो भैया एम डी की पुत्री हो सकता है, तो बी ऑप्शन भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ए ऑप्शन में दे रखा है एम के बाद डिवाइड, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, पुत्र, तो बेटा डी ऑप्शन, ई ऑप्शन कट गया, क्यों, एम के बाद डिवाइड है तो एम पुत्र है, जबकि आपको क्या बनाना है, एम डी की पुत्री है, एम को लड़की बनाना है, लड़का तो बनाना नहीं है, तो ई ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता। तो या तो मैं बी उठाऊंगा या डी उठाऊंगा, तो पहले डी उठाते हैं, आंसर नहीं पता मुझे, डी क्योंकि नीचे से उठाते हैं इसलिए डी उठा रहा हूं। तो डी प्लस एल डॉलर आर प्लस एम गुणा टी। सॉल्व करो बेटा, क्या बनाना है, एम को डी की पुत्री बनाना है, तो आपने देखा प्लस, प्लस का मतलब क्या है, पिता, यानी कि डी एल का पिता है, डायग्राम यहां बना रहा हूं। अगर डी एल का पिता है तो डी ऊपर एल नीचे, डॉलर आर, एल डॉलर आर, डॉलर का मतलब पत्नी, यानी कि एल आर की पत्नी है, तो एल पत्नी है, आर पति हो गया। प्लस, प्लस का मतलब पिता, यानी कि आर एम का पिता है, तो आर एम का पिता है, एम नीचे आ गया, आर एम का पिता है। नेक्स्ट गुणा, गुणा का मतलब क्या है, बहन, यानी कि एम टी की बहन है, तो एम टी की बहन है, एम यहाँ गई। आपको क्या बनाना था, आपको बनाना था एम डी की पुत्री है। क्या एम डी की पुत्री बनी, बोले नहीं एम डी की पुत्री नहीं बनी, पोती बन गई। पुत्री बनाना तो ये हो गया गलत, यानी कि डी ऑप्शन आंसर नहीं है। अब मैं उठाऊंगा बी पहले, क्योंकि बी में बहन थी, बी उठाओ बेटा, ये रफ कर देता हूं। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन में आपसे बोला गया था एल प्लस आर, एल, बेटा इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तरीका नहीं, आप सोचोगे सर इतना टाइम लग जाएगा, तो बेटा लगेगा उसमें, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो लगेगा, जितना टाइम लगना है वो तो लगना ही है फिर, और कोई तरीका नहीं है। एल प्लस आर डॉलर डी प्लस एम गुणा टी। अब देखो डी और एम बराबर बराबर है, तो डी प्लस एम का मतलब चेक करो, प्लस का मतलब क्या होता है, पिता, यानी कि डी एम का पिता है, डायरेक्टली डी से एम तक जाएंगे हम, बाकी इसको छोड़ दो, तो डी एम का पिता बन गया, डी एम का पिता है।
अब m को पुत्री बनाना है तो पहले देखो आगे सॉल्व करो। m गुणा t, गुणा का मतलब क्या होता है? गुणा का मतलब होता है बहन, यानी कि m t की बहन है। आपको क्या बनाना था? m d की पुत्री। बन गई? बन गई। कौन से ऑप्शन में बनी? बी ऑप्शन में। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। खत्म। क्लियर? आप सोच रहे हो ये क्यों सॉल्व नहीं किया? बेटा सॉल्व करूंगा क्या फर्क पड़ेगा, करो या मत करो, आपको तो m से d इन दोनों के बीच में समय बताना है, तो डायरेक्टली इसको सॉल्व किया करो। पूरा सॉल्व नहीं करते, अंदाजा देखते हैं, जिसमें पास पास है वो उठाते हैं। मैं डायरेक्टली डी ऑप्शन इसलिए उठाया क्योंकि समझाना चाहता था, वरना पहले आपको यही उठाना था। जिसमें एम और डी पास पास है पहले वो ऑप्शन उठाओ ताकि पता चल जाए कि आंसर क्या आएगा, सॉल्व ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 57 के बाद 58वां क्वेश्चन। समीकरण दिया है और उसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। समीकरण दिया आपको i प्लस टी परसेंटेज j गुणा l डिवाइड k। सॉल्व करके आंसर बताना है कौन सा सत्य है। प्लस का मतलब पहले चेक करो। प्लस का मतलब है बेटा a b का पिता है तो i t का पिता है, i ऊपर t नीचे। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब माता, t j की माता है तो t ऊपर j नीचे। फिर गुणा आ गया, गुणा का मतलब बहन, यानी कि j l की बहन है तो j l की बहन है। फिर डिवाइड आ गया, डिवाइड का मतलब पुत्र, a b का पुत्र यानी कि l k का पुत्र है, l पुत्र है तो l नीचे k ऊपर। अब देखो ये दोनों इन दोनों के बच्चे हैं और ये मम्मी है तो ये कौन हो जाएंगे? पापा। और मम्मी पापा आपस में कौन होते हैं? पति पत्नी। डायग्राम बनके तैयार। आपको कौन सा सही है वो बताना है। l t की पुत्री है, गलत क्योंकि लड़का है l। k i का दामाद है, k i का दामाद है, बेटी का पति दामाद आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी। बाकी तीन गलत क्यों देख लो। i l की दादी है, गलत, लड़का है, दादा है। t j का पिता है तो t पिता नहीं है, मम्मी है। और j l का भाई है, j बहन है, तो बाकी सारे गलत हो गए। आंसर क्या हो गया? के आई का दामाद है, बेटी का पति दामाद आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन आंसर हो गया। 59वां देखो, वाई एक्स का पुत्र है, ये कौन सा ऑप्शन में बताता है। अब वाई को पुत्र बनाना है तो वाई के बाद वाला सिंबल चेक करो। वाई के बाद 4 में डिवाइड है, डिवाइड का मतलब चेक करो क्या होता है। डिवाइड का मतलब बेटा होता है पुत्र, और आपको क्या बनाना है? वाई एक्स का पुत्र है। बिल्कुल ठीक है भैया। तो आपने देखा वाई डिवाइड एक्स, वाई डिवाइड एक्स, और डिवाइड का मतलब आपको क्या दे रखा है? कुछ और बोलो करना होगा इसमें। हाँ देखो उसने बोला यदि y x का पुत्र है, ये निश्चित रूप से गलत है। तो ऐसे कई ऑप्शन होंगे जिसमें y पुत्र होगा, जिसमें पुत्र नहीं होगा वो आंसर। ये बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है, अब तक हमें प्रूफ करना था, अब गलत प्रूफ करना है। तो y देखो डिवाइड सब में है तो सब में y लड़का है, तो ये तो आंसर हो भी सकते हैं, नहीं भी। अब डी ऑप्शन चेक करो, डी में प्लस है, प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है पिता, तो यहां भी y पिता है, तो भैया कुछ भी हो सकता है, तो चेक ही करना पड़ेगा। तो a चेक नहीं करूंगा, b नहीं करूंगा। y डिवाइड x, डिवाइड का मतलब होता है पुत्र, तो y x का पुत्र है, y x का पुत्र है। a और b में y x का पुत्र आ गया, जो कि मुझे प्रूफ नहीं करना, तो y x का पुत्र ना है ऐसा चेक करना है। चेक करते हैं बेटा। अब मैंने उठाया सबसे पहले ई ऑप्शन, x जितना मुझे सॉल्व करना है सिर्फ उतना सॉल्व करूंगा। x प्लस टी गुणा y, तो x को मुझे y का पुत्र बनाना है, ये उसने गलत साइड करना है। y को x का पुत्र बनाना है, ये नहीं आना चाहिए। आपने चेक किया प्लस, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब दे रखा है बेटा पिता, x t का पिता है, बन गया। और t गुणा y, गुणा का मतलब है बहन, यानी कि t y की बहन है, बन गया। और y के बाद क्या दे दिया? y के बाद दे दिया उसने डिवाइड l, डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब दिया है पुत्र, यानी कि y जो है पुत्र है l का, ये बनाया आपने ई ऑप्शन। तो आपने देखा y x का बेटा बन गया क्या? बोले हाँ, बेटी का भाई का होता है बेटा, तो ई ऑप्शन में भी बेटा बन गया। तो ए आंसर नहीं है, बी नहीं है, ई नहीं है, तो या तो अब सी होगा या डी होगा। तो x और y पास किस में? डी ऑप्शन में, तो अब डी उठाऊंगा। x से y तक ही उठाना है, बाकी कोई नहीं उठाना। क्लियर? देखो x से y तक उठाओ, तो आपने उठाया डी ऑप्शन, x प्लस l प्लस y। चेक करो प्लस का मतलब क्या होता है बेटा? प्लस का मतलब होता है पिता, तो x l का पिता है, फिर l प्लस y तो l t का पिता। ये आपका आंसर हो गया। क्यों आंसर हो गया बेटा? ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि y को x का बेटा बनाना था, ये बेटे का बेटा या बेटी आ गया, तो बेटे का बेटा कौन होता है? पोता। बनाना क्या था बेटा? किस ऑप्शन में नहीं आया? डी ऑप्शन में नहीं आया, क्योंकि गलत बनाना था। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। बाकी सब में बेटा है, किसमें नहीं है? डी में नहीं है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। और अब आखिरी क्वेश्चन, यहाँ कोई बारात आ गई है तो जल्दी से स्पीड में खत्म करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता बीच में आपका कुछ कॉन्सेप्ट छूटे एक क्वेश्चन की वजह से। 60वां क्वेश्चन, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बारात वालों रुक जाओ, कंजर भाई, सॉरी, एक क्वेश्चन थोड़ा सा एडजस्ट करना शोर का। आपसे बोला क्योंकि टी जो है
क्योंकि सिस्टर इन लॉ मतलब लड़की है, ये बनाना है, आपको बताना है। हाय हाय भाई, यही बस यही कमी है मेरे रूम में कि साउंड प्रूफ नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। बस आखिरी क्वेश्चन आपको बनाना है, क्योंकि सिस्टर इन लॉ बनानी है टी को, तो टी लड़की होनी चाहिए। सॉल्व करो, जितना सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा बताना है। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है माता है, आर टी की माता है। गुणा, गुणा का मतलब है बहन, टी पी की बहन है। अब देखो टी को अगर क्योंकि सिस्टर इन लॉ बनाना है, सिस्टर इन लॉ कब बनेगी? जब यहाँ पे पति या पत्नी बना दो, क्योंकि पति या पत्नी की बहन सिस्टर इन लॉ कहलाती है। सिंपल सा मैटर है। तो पी और क्यू को पति या पत्नी बनाना है, तो पति या पत्नी बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन दिया है? सिर्फ एक ही है, डॉलर, यानी कि यहाँ डॉलर लगा दो। तो पी डॉलर लगा दोगे तो पी कौन हो जाएगी? क्यू की पत्नी हो जाएगी। बन गई पत्नी, तो ये पति हो गया। आपको क्या बनाना था? टी को क्योंकि सिस्टर इन लॉ बनाना है, तो पत्नी की बहन, पत्नी की बहन कौन होती है? सिस्टर इन लॉ। आ गया, आ गया। क्या लगाने से आया? डॉलर लगाने से। आंसर क्या हो गया? डॉलर। डांस करना है, देख रहे हो तैयार भी हुआ, इसलिए तैयार हुआ था मुझे शादी था शादी में, लेकिन मैंने कहा वीडियो बना के जाता हूँ वरना आपका गैप हो जाएगा, और गैप मैं बिल्कुल करना नहीं चाहता। तो अब ऐसे नहीं जाऊँगा, फिलहाल बदल के जाऊँगा, लेकिन जाने वाला था, बस रुक गया। तो आपने क्या समझा? ये हमारे 60 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं बेटा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस इतना आपको पता है रोज जो बोलता हूँ वही आज के लिए इतने रखते हैं फिलहाल। तो मैं खत्म कर रहा हूँ वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।